नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कनिष्ठ सहायक का हाल ही में एग्ज़ाम होना है, उसकी भर्ती आने वाली है और राजस्व निरीक्षक की भर्ती आ चुकी है, उसकी भी दोस्तों तैयारी ऑनलाइन चल रही है। अगर कोई भाई ये टेस्ट सीरीज़ लेना चाहता है तो टेस्ट सीरीज़ ईज़िली ले सकता है और ये रहा हमारा व्हाट्सअप नंबर। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9808403876 पर। और आज की क्लास में पढ़ाना चाहूँगा दोस्तों, उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सूरज जो है पूरब में उगा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? वाक्य के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, संकेतवाचक वाक्य जिसमें संकेत हो, निषेधात्मक वाक्य उसको जिसमें कार्य को मना की गई हो, और विधानवाचक वाक्य जिसमें सर्वदा सत्य बात बोली गई हो। तो सूरज पूरब में उगा है किस प्रकार का वाक्य है? तो ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि विधानवाचक सत्य बात है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर मेरी इस पीडीएफ में आप 20 में से 18 प्लस सही कर रहे हैं, 18 भी सही कर रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। उधो तुम हो अति बड़भागी, यह पंक्ति किस कवि की है? क्वेश्चन का सिलेक्शन देखना दोस्तों, कितने अच्छे से मैंने क्वेश्चन डाले हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी यह पंक्ति है, तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सूरदास जी। सूरदास जी के बारे में आपको बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो आप हमारे जो साहित्यकार हैं गद्य और पद दोनों के, आप नोट जोड़ लीजिए, मात्र 50 रुपये के। इससे 49 रुपीज़ के, मतलब इससे सस्ता कुछ भी नहीं मिलेगा। उसमें सब के बारे में डिटेल्स है, जैसे तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उनकी फैमिली के बारे में, उनके प्रमुख ग्रंथों के बारे में, उनके बारे में तमाम जितनी भी जानकारी है सब मिलेगी आपको एक ही जगह, एक ही पीडीएफ में। चाहे वो सूरदास जी हो, चस खान हो, कबीरदास हो, तमाम जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो जरूर खरीदिएगा। क्वेश्चन नंबर है थर्ड, घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तत्सम होते हैं दोस्तों जो संस्कृत के समान होते हैं, संस्कृत में आज में भी वैसे ही बोले जाते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घट। जानकी मंगल के कवि कौन है? तो बहुत से लोगों को मंगल शब्द से ही आइडिया लग गया होगा कि इस कौन से होंगे। तो राइट आंसर होगा दोस्तों तुलसीदास। इसका कार्यकाल क्या है? 1532 से 1623, ऐसा कुछ कार्यकाल है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। नवनीत शब्द कौन सा प्रत्यय? भाई ये उत्तराखंड का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नवनीत बहुत इंपॉर्टेंट है। नवनीत शब्द कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बताना है। तो नवनीत जो सही आंसर होगा, तो सब सही आंसर होगा दोस्तों नवनीत, तो इन होगा। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिकोड फॉन्ट के फ़ायदे क्या हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे जाते हैं, यूनिकोड फॉन्ट के फ़ायदे क्या हैं? तो सही आंसर बताइए। क्या वो ऑनलाइन ऑफलाइन प्रयोग में सुविधा देता है? तो टेक्स्ट को क्या करता है? सभी करता है, और प्रणालियों में पठनीय योग्य बनाता है अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ ए राइट आंसर। ठीक है। अपने मित्रों बंधुओं को लिखे जाने वाला पत्र किस प्रकार के होते हैं? जब आप अपने मित्र को पत्र लिखते हैं, भाइयों को पत्र लिखते हैं, तो उस प्रकार के पत्र को बोलते हैं बी, यानी कि अनौपचारिक पत्र। उसमें औपचारिकता नहीं, देखो किसी को मैं पत्र लिखते हैं जिसमें औपचारिकता निभाते हैं कि यहाँ पर तारीख आएगी, यहाँ पर सेवा में आएगा, यहाँ पर डिटेल्स आएगी, उस पत्र को बोलते हैं औपचारिक। तो जिसमें औपचारिकता नहीं निभानी पड़े उसे उन्हें बोलते हैं अनौपचारिक। और अनौपचारिकता हमें किस में होती है? मित्रों और बंधुओं को लिखे जाने वाले पत्र में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इनमें सबसे पुरानी भाषा आपको बतानी है, कौन सी सबसे पुरानी भाषा है? क्या संस्कृत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, हिंदी का विकास हुआ कई चरणों में। तो पहला जो चरण था वो प्राकृत था, ठीक है। फिर उसके बाद प्राकृत के बाद बनी है पाली, फिर बनी अपभ्रंश, फिर बनी अवहट, फिर बनी हिंदी खड़ी बोली, फिर जाकर बनी कभी हिंदी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैसे उसे याद दिलाते हो उसका बचपन, ये पंक्तियाँ किस कवि की है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये सभी जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे उसे याद दिलाते हो उसका बचपन, ये मंगलेश डबराल जी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है? अवधी बोली बोली जाती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए,
उत्तर प्रदेश राज्य में। संचार में शोर का मतलब क्या है? बताइए दोस्तों, संचार में शोर का मतलब क्या है? संचार प्रक्रिया में तेजी, संचार नहीं कर पाना या संचार प्रक्रिया में बाधा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भैरवी के रचनाकार कौन से हैं? भैरवी के रचनाकार हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा। भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिंदी। ठीक है, हिंदी भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। ये चीज़ें क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीर्वाद, जैसे कवित्री, रटे रटाई, लगभग जो मेरी PDF में 50 से 100 ऐसे वर्तनी वाले हैं जिनको आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए, वहीं से क्वेश्चन फंस जाता है। तो सही आंसर होगा दोस्तों आशीर्वाद। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए थे तो मैंने यहाँ कवर कर दिए। सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है भैया? सहयोग में उपसर्ग होता है दोस्तों जो वाक्य शब्द के शुरू में आकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, और प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में आता है और उसका में परिवर्तन लाता है। तो सहयोग में सह शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जैसे ईद का चांद होना, ये तो बता दो, इसका सही आंसर होगा बहुत दिन के बाद दिखाई देना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। संपादक किसे कहते हैं? आप पढ़ते हो ना संपादक, ये पेज पढ़ते होंगे, और पढ़ना भी चाहिए, बहुत नॉलेज होती है उसमें, पढ़ना चाहिए। संपादक किसे कहते हैं? तो सही आंसर होगा दोस्तों ए, समाचार का संपादन करने वाला। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र के फटे जूते के रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा दोस्तों हरिशंकर परसाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। कंठे व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? कंठे व्यंजन वो जो गले से निकले, जैसे क, ख, ग, घ, ड। और ओष्ठ वाले कौन से? प, फ, ब, भ, म। और दंत वाले जिसमें जीव दांत से टकराए, त, थ, द, ध, ध, न। तो ये इस टाइप से है। तो कंठे व्यंजन कौन सा होगा? क्लियर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब एक कहानी यह भी कि रचनाकार कौन से हैं? तो सही आंसर होगा दोस्तों मन्नू भंडारी जी। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने PDF बताई थी ना, वो PDF जरूर खरीद लेना आप। उसमें महादेवी वर्मा हो, मन्नू भंडारी हो, मुंशी प्रेमचंद हो, शिवानी हो, सब डिटेल्स मिलेगी आपको। बाकायदा मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। यह दोस्तों जैसे इसमें विज्ञप्ति किसके बारे में पूरी डिटेल से, प्रारूपण, अन्य समाचार पत्र, हिंदी कंप्यूटिंग, जनसंचार। ठीक है दोस्तों, उसमें सब डिटेल्स मिलेगी। हिंदी के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे कबीरदास जी के बारे में पूरी डिटेल्स मिलेगी, सूरदास जी के बारे में पूरी डिटेल्स मिलेगी, मीराबाई, रस खान, कवित्री। तो ये है दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी। तो जिसको भी परचेज़ करनी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया ही है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।